लखनऊ की सड़कों पर शाम घिराई है और हजारों शिक्षक मतलब हजारों की भीड़ जमा है। हवा में एक तनाव तो है लेकिन एक अजीब सी दृढ़ता भी महसूस हो रही है। हाँ, माहौल भारी लगता है। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं एक दिलचस्प विवरण की जिसका शीर्षक है टीचर्स अपराइजिंग, ओपीएस, टीईटी और जस्टिस। ये स्रोत कोई सिर्फ रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये घटना का एक नाटकीय चित्रण, एक तरह से कहानी जैसा पेश करता है। अच्छा। हमारा मकसद है इस विवरण के जरिए शिक्षकों की मांगों को समझना, उनके प्रदर्शन के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं उनको महसूस करना और जो टकराव इसमें दिखाए गए हैं उनका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करना। बिल्कुल, देखते हैं ये विवरण क्या कहता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। शुरुआत करते हैं उस पहले दृश्य से। स्रोत ने इसे बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया है। आसमान में धुंधलका, हजारों शिक्षक और वो गूंजते नारे, न्याय चाहिए, ओपीएस हमारी पहचान है, टीईटी की जबरदस्त अनिवार्यता नहीं चलेगी। ये नारे तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, माहौल बहुत बहुत चार्ज लगता है। और इसी भीड़ में एक किरदार उभरता है, अमरिंदर। स्रोत कहता है कि उसकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। हाँ, आंसू और गुस्सा, ये विरोधाभास काफी शक्तिशाली है। मतलब एक शिक्षक जो शायद कल तक क्लास में सत्य की जीत सिखा रहा था, वही हाँ, आज वो खुद इंसाफ के लिए सड़क पर है। ये दृश्य वाकई भावनात्मक रूप से काफी घना है। और ये नारे, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये सीधे तौर पर शिक्षकों की मुख्य मांगे सामने रख रहे हैं, जैसा ये विवरण बता रहा है। हाँ। पहली और शायद सबसे अहम मांग है पुरानी पेंशन योजना, मतलब ओपीएस की बहाली। ओपीएस। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं बता रहा, वो इसे हक और पहचान का मुद्दा कह रहा है। हक और पहचान। जी, ये समझना जरूरी है कि ओपीएस है क्या। ये वो स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी सैलरी के आधार पर एक तय पेंशन मिलती है। बहुत से सरकारी कर्मचारी इसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। अच्छा, और जो नई स्कीम है? हाँ, जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस, जिसका शायद यहाँ सीधा जिक्र नहीं है पर जिसके विरोध में ही ये मांग है, वो बाजार पर आधारित है। उसमें वो तयशुदा गारंटी नहीं है। तो स्रोत इसी सुरक्षा की भावना को ओपीएस से जोड़कर दिखा रहा है। समझ गया। और दूसरी बड़ी मांग क्या है? दूसरी बड़ी मांग है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता का विरोध। टेट? हाँ, नारा है बार बार टेट नहीं। टेट तो नियुक्ति के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा है, हम जानते हैं जी। लेकिन स्रोत जिस तरह इस विरोध को दिखा रहा है उससे ऐसा लगता है कि मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं है। शायद ये अनुभवी शिक्षकों के लिए बार बार अपनी योग्यता साबित करने की मजबूरी के खिलाफ है। मतलब उनका मानना है कि उनका अनुभव ही काफी है? हाँ, शायद उन्हें लगता है कि उनका सालों का काम, उनका तजुर्बा, वो खुद एक योग्यता है और टेट जैसी परीक्षा उसे कहीं ना कहीं नकार रही है। और एक तीसरा नारा भी था। हाँ, एक और नारा जो इस पूरे परिदृश्य को और बड़ा बनाता है, निजीकरण खत्म करो। निजीकरण खत्म करो। ये नारा ओपीएस और टीईटी की मांगों के साथ कैसे जुड़ता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो व्याख्या नहीं करता, पर तीनों नारों का एक साथ आना ये इशारा करता है कि शिक्षक शायद इन सभी मुद्दों को एक बड़े खतरे के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। किस तरह का खतरा? वो शिक्षा के निजीकरण का खतरा। उन्हें शायद ये डर है कि जो नई नीतियां आ रही हैं, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हों या भर्ती प्रक्रिया से, वो धीरे धीरे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं और निजीकरण का रास्ता खोल रही हैं। अच्छा, तो मतलब ओपीएस, टीईटी का विरोध और निजीकरण का विरोध, ये सब मिलकर? हाँ, ये सब मिलकर इस विवरण के अनुसार शिक्षकों के लिए अपने भविष्य, अपनी पहचान और अपने पेशे के सम्मान को बचाने की एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। कहानी में आगे एक टकराव का क्षण आता है, माहौल बदलता है। स्रोत बताता है कि शिक्षकों के हाथों में मशालें आ जाती हैं। चेहरों पर उम्मीद तो है पर डर भी है। और फिर उनका सामना होता है पुलिस से। पुलिस की कतारें, वो चमकती ढालें, हेलमेट पर रोशनी। विवरण एक तनाव भरे सन्नाटे का जिक्र करता है। हाँ, वो सन्नाटा। और इस सन्नाटे को तोड़ती है अमरेंद्र की आवाज। वो कहता है, अगर हमारे बच्चों के भविष्य से खेलोगे तो ये आवाज अब नहीं रुकेगी। इसमें सिर्फ गुस्सा नहीं है, एक दृढ़ संकल्प झलकता है। बिल्कुल, ये टकराव का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ दो समूहों का आमना सामना नहीं है,
स्रोत इसे व्यवस्था के साथ शिक्षकों के सीधे टकराव के रूप में पेश कर रहा है। व्यवस्था के साथ टकराव? हाँ, और अमरेंद्र का बयान जैसा विवरण में दिखाया गया है वो किसी एक व्यक्ति की धमकी नहीं लगती, वो हजारों शिक्षकों के सामूहिक प्रतिरोध की आवाज लगता है। हाँ, ये बात सही है। और यहाँ दिलचस्प ये है कि स्रोत शिक्षकों को केवल पीड़ित नहीं दिखा रहा, उनमें विरोध करने की क्षमता, वो इच्छा शक्ति भी दिखा रहा है। ये मशालें, ये बयान, ये सब उस हताशा और गुस्से का प्रतीक है जो शायद तब पैदा होता है जब लगता है कि बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं। इसके ठीक बाद विवरण का फोकस थोड़ा बदलता है। हमें मीडिया कवरेज और राजनीतिक गलियारों की एक झलक मिलती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, दिल्ली में शिक्षकों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। लेकिन साथ ही एक पंक्ति है जो ध्यान खींचती है, सच्चाई का आधा हिस्सा ही बताया जा रहा था। ये मीडिया की भूमिका पर एक टिप्पणी लगती है। बिल्कुल, ये पंक्ति कहानी में एक और परत जोड़ती है। ये सवाल उठाती है कि जो दिखाया जा रहा है क्या वो पूरी तस्वीर है? क्या मीडिया सिर्फ भीड़ और नारों पर फोकस कर रहा है या उन मुद्दों की गहराई में जा रहा है जिनके लिए ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं? स्रोत का ये कहना कि आधा सच दिखाया जा रहा था, ये इशारा करता है कि शायद प्रदर्शन के पीछे की जो जटिलताएं हैं, शिक्षकों की असल चिंताएं हैं, या शायद सरकारी पक्ष का रवैया वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रहा था। मतलब नैरेटिव कंट्रोल की बात? हाँ, एक तरह से ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि मीडिया नैरेटिव कैसे बनता है और क्या छूट जाता है। और पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? विवरण नेताओं की चिंता का भी जिक्र करता है। हाँ, स्रोत दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में भी इस आंदोलन को लेकर बेचैनी है। एक संवाद का जिक्र है जहां कोई कहता है, अगर ये आंदोलन अब नहीं रुका तो इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदल जाएगा, ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये पंक्ति बहुत वजन रखती है। ये दिखाती है कि इस प्रदर्शन को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या या कुछ हजार लोगों का जमावड़ा नहीं माना जा रहा है। इसे एक ऐसी घटना के रूप में देखा जा रहा है जिसमें स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, जिसमें राजनीतिक समीकरण बदलने की ताकत है। इतिहास बदल जाएगा, ये बताता है कि नेताओं को इसके दूरगामी परिणामों का अंदाजा है, चाहे वो चुनावी हो, नीतिगत हो या सामाजिक। स्रोत के अनुसार यह आंदोलन अपनी गंभीरता साबित कर चुका था। फिर प्रदर्शनकारियों की दृढ़ता का एक और पहलू सामने आता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, वो बारिश वाला दृश्य। विवरण उसका बहुत मार्मिक चित्रण करता है। भीगे झंडे, गलते पोस्टर, बारिश के पानी के साथ बहते आंसू, लेकिन कोई हटता नहीं है। ये दृश्य क्या कहता है? ये दृश्य महज मौसम का वर्णन नहीं है। स्रोत इसे शिक्षकों के अटूट इरादे के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बारिश मतलब कठिनाई, विपरीत परिस्थितियां। सही। लेकिन इसके बावजूद डटे रहना उनके संकल्प की गहराई को दिखाता है। वो भीगे झंडे और गलते पोस्टर शायद उनकी मांगों की तात्कालिक स्थिति को दर्शाते हैं, पानी में घुलती हुई, नजरअंदाज होती हुई। लेकिन उनका न हटना वो दिखाता है कि उम्मीद अभी बाकी है, लड़ाई जारी है। हाँ, ये उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति को भी दिखाता है। बिल्कुल। और इसी बारिश में नारे और तेज हो जाते हैं, गर्जना बन जाते हैं, ऐसा लिखा है। और फिर अमरेंद्र का एक और सवाल आता है जो सीधा दिल पर चोट करता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश को पढ़ाना सिखाया, अब वही देश हमें अपढ़ समझने लगा। ओह, ये तो बहुत मार्मिक सवाल है। हाँ, ये पंक्ति तो बहुत कुछ कह जाती है। निश्चित रूप से ये सवाल इस पूरे संघर्ष के भावनात्मक केंद्र को छूता है। ये सिर्फ नीतियों या नियमों का विरोध नहीं है, ये शिक्षकों के उनके आत्मसम्मान पर लगी चोट की अभिव्यक्ति है। देश को पढ़ना सिखाया, ये उनके योगदान की याद दिलाता है। अब वही देश हमें अपढ़ समझने लगा। ये उस विडंबना और पीड़ा को दिखाता है कि उनकी ही योग्यता पर, उनके ही अनुभव पर सवाल उठाया जा रहा है। शायद टीईटी जैसी परीक्षाओं के संदर्भ में। हाँ, शायद। ये पंक्ति व्यवस्था के प्रति, समाज के प्रति एक गहरी निराशा, एक शिकायत को आवाज देती है। स्रोत इस सवाल के जरिए शिक्षकों की लड़ाई को उनके अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई के रूप में स्थापित करता है। तो यहाँ तक कहानी सड़क पर संघर्ष, भावनात्मक अपील और राजनीतिक दबाव के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन फिर विवरण एक नया मोड़ लेता है, हमें अदालत की ओर ले जाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव है जिसे स्रोत दिखाता है। दृश्य तेजी से बदलते हैं। कोर्ट की गलियां, फाइलें, दस्तखत, कैमरे की फ्लैश। हाँ, एकदम माहौल बदल जाता है। ये दिखाता है कि लड़ाई अब सड़क से निकलकर कानूनी गलियारों में पहुंच गई है।
ये महज दृश्य परिवर्तन नहीं है, ये संघर्ष के स्वरूप में बदलाव का संकेत है। शिक्षक अब अपनी मांगों को कानूनी वैधता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और उनकी कानूनी लड़ाई का मुख्य तर्क क्या बताया गया है? विवरण एक विशिष्ट तर्क पर फोकस करता है। किसी के हाथ में एक कागज पर लिखा है TET नहीं, अनुभव ही असली योग्यता है। अनुभव ही असली योग्यता है। हाँ, ये पंक्ति शिक्षकों की मुख्य कानूनी दलील को सामने लाती है। वो तर्क दे रहे हैं कि सालों का अनुभव, कक्षा में पढ़ाने की क्षमता, वो TET जैसी मानकीकृत परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अनुभव बनाम परीक्षा की बहस। हाँ, उसी बहस को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनकी योग्यता को सिर्फ एक टेस्ट स्कोर से नहीं आंका जा सकता। और फिर जज का हथौड़ा गिरता है, ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन अदालत के बाहर भीड़ अब भी इंतजार कर रही है। उनकी उम्मीदें अब न्यायपालिका पर टिकी हैं। इस कानूनी मोड़ का क्या महत्व समझे? इसका महत्व कई स्तरों पर है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। पहला, ये दिखाता है कि शिक्षक हार मानने को तैयार नहीं है। वो संघर्ष के लिए हर उपलब्ध मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क, मीडिया और अब अदालत। सही। दूसरा, ये शायद ये भी दर्शाता है कि उन्हें लगता है कि कार्यपालिका या विधायिका से उन्हें न्याय नहीं मिला, इसलिए अब उनकी आखिरी उम्मीद न्यायपालिका है। ये भी हो सकता है। तीसरा, ये संघर्ष को एक ज्यादा औपचारिक, एक संस्थागत रूप देता है। अब ये सिर्फ नारों और प्रदर्शनों का मामला नहीं, बल्कि कानूनी दलीलों, सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया का मामला बन गया है। लेकिन भीड़ बाहर है। हाँ, स्रोत ये भी दिखाता है कि अदालत के बाहर भीड़ का डटे रहना ये संकेत देता है कि जमीनी आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कानूनी लड़ाई उसका एक और मोर्चा बन गई है। विवरण का अंत भी शुरुआत की तरह ही नाटकीय है। रात का समय, जलती टॉर्च लाइट्स, जस्टिस फॉर टीचर्स का चमकता बैनर, माहौल में अब भी वही संकल्प है। और अमरेंद्र फिर सामने आता है एक घोषणा के साथ, अगर हमें रोका गया तो हम इतिहास में अपनी कहानी खुद लिखेंगे। ये क्या है? एक चेतावनी है, एक संकल्प है, या कुछ और? मुझे लगता है ये सब कुछ है। ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो उन्हें रोकना चाहते हैं। ये एक संकल्प है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कहानी वाली बात? हाँ, और सबसे बढ़कर ये अपने नैरेटिव पर नियंत्रण स्थापित करने की घोषणा है। हम इतिहास में अपनी कहानी खुद लिखेंगे। इसका मतलब है कि वो अपनी पहचान, अपनी लड़ाई और अपने संघर्ष को दूसरों द्वारा परिभाषित नहीं होने देंगे। सही। वो खुद तय करेंगे कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखे। ये वाक्य हार न मानने वाले जज्बे और आत्मसम्मान की चुनाती अभिव्यक्ति है, जैसा स्रोत इसे प्रस्तुत करता है। और फिर अंतिम दृश्य, आसमान में चमकती बिजली, पृष्ठभूमि में वो गूंजते नारे, OXBS बहाल करो, टेट बंद करो, और स्क्रीन काली हो जाती है। बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे विवरण का सार निकालें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं। स्रोत के मुताबिक ये शिक्षकों का संघर्ष बहुआयामी था। ये पुरानी बनाम नई पेंशन स्कीम की लड़ाई थी जो आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी थी। ये अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा मतलब टेट द्वारा परिभाषित योग्यता की बहस थी जो पेशेवर सम्मान से जुड़ी थी। जी। ये निजीकरण की आशंकाओं के खिलाफ एक लड़ाई थी और इन सब के मूल में थी शिक्षकों की गहरी भावनात्मक पीड़ा, व्यवस्था के साथ उनका टकराव और अपने अस्तित्व और सम्मान को बचाने की जद्दोजहद। स्रोत इसे एक ऐसे संघर्ष के रूप में पेश करता है जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं हुआ है, जो अभी जारी है। हाँ, और वो अंतिम पंक्ति, ये शुरुआत थी, अब अंत नहीं, ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ये हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। जब समाज की नींव रखने वाले शिक्षक, जैसा कि इस स्रोत में चित्रित किया गया है, अपने बुनियादी हकों और सम्मान के लिए सड़कों पर उतरने और इस तरह संघर्ष करने को मजबूर होते हैं, तो उनकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस विवरण में दिखाई गई उनकी लड़ाई का भविष्य क्या हो सकता है, और ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।